एवरीवन, आज का जो चैप्टर है चैप्टर 13 क्लास 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे एक फोर्स का एग्जांपल लेना है, तो फोर्स के एग्जांपल में कुछ नहीं होता, वहां पे पुश और पुल। ठीक है, फोर्स में पुश और पुल, मतलब कोई भी चीज को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पुश करते हैं, और किसी को अपने तरफ खींच रहे हैं तो उसको हम पुल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से दोनों को भारी, मतलब दोनों को बराबर मेहनत पड़ता है। जैसे एक जत्था ले लीजिए, कोई भी जत्था है, ठीक है, उसको दो व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। देखिएगा ऐसे हत्था जैसे उसमें लगा है तो दोनों मिलकर चलाते हैं, तो दोनों को बाबू क्या होता है, दोनों को बराबर प्रेशर पड़ता है। जितना इनको प्रेशर पड़ता है उतना उनको भी प्रेशर पड़ता है। इसी को हम लोग पुश और पुल करते हैं। अब यहाँ पे वर्क क्या होता है, तो वर्क तो सब जानते हैं, जो भी काम होते हैं उसमें हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होता है। एनर्जी की जरूरत होगा तब हम वर्क कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे तब हम फोर्स की जरूरत पड़ेगा, बल का जरूरत पड़ेगा। तो वर्क के लिए हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होगा। एनर्जी कैसे मिलेगा, अब कह रहा एनर्जी कैसे मिलेगा, तो एनर्जी मिलने के लिए हम लोगों को क्या चीज की जरूरत होगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हम लोग को फूड की जरूरत होगा। जब हम लोग फूड करेंगे तो हम लोग अपने आप एनर्जी क्या वो शरीर में गिवन होगा। जैसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, ठीक है, और भी एनीथिंग्स है। तो जब फूड करेंगे ना तो हम लोग अपने आप एनर्जी मिलेगा। जैसे एनर्जी मिलेगा तो हम लोग वर्क भी कर पाएंगे, और वर्क जब करेंगे तो उसमें हम लोग को फोर्स की जरूरत पड़ता है। ठीक है, कुछ वर्क जो होते हैं छोटे होते हैं, कुछ वर्क जो होते हैं बड़े होते हैं। तो बड़े वर्क में क्या होता है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी रहेगा तभी हम कोई हार्ड वर्क कर पाएंगे। यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस है, चैप्टर बड़ा है, उतना तो वीडियोस में नहीं दिखा सकते हैं। अब जैसे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, बहुत सारा मशीनरी फोर्स। अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे जो अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों को पृथ्वी से जुड़ा हुआ कोई भी वर्क हो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स में कहते हैं। जैसे ग्रेविटी कोई करते हैं, कोई एक्शन वर्क करते हैं, कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब हुआ जिसमें कोई चीज को घर्षण होता है, उसको हम लोग फ्रिक्शनल वर्क करते हैं। फिर है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर मतलब जिसमें मांसपेशियां पर दबाव पड़ता है। जैसे कोई ईटा भारी है ना, उसको इस पे ले सकते हैं, भारी वाला बहुत सारा, इस पे हम लोग को क्या होगा, शोल्डर्स पे और हैंड पे ज्यादा हार्ड वर्क होगा। ओके, अब पढ़ेंगे मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मशीन पे भी दबाव पड़ता है। जैसे कोई आटा का मिल है, उसमें भी दोनों तरफ से कोई पाइप रहता है, अगर खराब हो जाएगा तो नहीं चल पाएगा, या फिर मशीन भी खराब होता है। क्यों, उससे क्या होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिनके कारण वो खराब हो जाता है। तो हर एक चीज में मैकेनिकल फोर्स पड़ने के कारण वो खराब हो सकता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग वर्क क्या होता है। तो वर्क आप लोगों को पहले बता दिए, वी अप्लाई फोर्स टू वर्क, जिसमें हम लोग कोई भी चीज को फोर्स करें, चीज को फोर्स करें तो वो क्या हो जाएगा, वर्क अप्लाइड करेगा वहां पे। जैसे कोई फोर्स करते, किसी चीज को धक्का देते तो उसमें हम लोग को वर्क होता है, एक वर्क है, लेकिन उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रहा है, एनर्जी चाहिए, और वही एक वर्क बन जाएगा, एनीथिंग एक्शन वर्क। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चा देख सके जो सीबीएसई पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी उन लोगों को समझ में नहीं आता रहा था। थैंक यू।